नमस्कार। तो इस वीडियो में हम आज देखेंगे गॉस लॉ के बारे में जानेंगे और पहले तो डेरिवेशन देखेंगे गॉस लॉ का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक फिगर है सिंपली, ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक चार्ज क्यू है। ठीक है, चार्ज क्यू है जो एक इमेजिनरी स्फेयर या एक स्फेयर के बीच में है। ठीक है, स्फेयर का रेडियस आर दिया हुआ है और ये जो चार्ज क्यू है इस स्फेयर के बीच में है और हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसके पिछले टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में तो बात कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन भी कर चुके हैं, तो अब आसान होगा आपको ये जो गिवन फिगर है उसमें आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना मेरे ख्याल से अब आसान होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्या होता था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता था ई डॉट डी एस। ठीक है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया डेल्टा एस यहाँ मान रहे हैं और इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और हम निकालने जा रहे हैं ई डॉट डेल्टा एस। और फिर पूरे सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम डेल्टा एस को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, और मेरा टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं इस एलिमेंटल सरफेस डेल्टा एस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ई डॉट डी एस कितना हो जाएगा? ई का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आप यहाँ देख रहे हैं कि जो है डिस्टेंस है, क्या है, चार्ज से डेल्टा एस जो सरफेस आप मान है उसका डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दिए ई का वैल्यू और डेल्टा एस तो हम एक इमेजनरी सरफेस माने हैं उसका भी वैल्यू यहाँ रख दिए। तो मेरा जो छोटा सा फ्लक्स डेल्टा एस एरिया से है यानी डेल्टा फाई कितना आ गया? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप डॉट डेल्टा एस। यहाँ आर कैप क्या है? आर कैप डायरेक्शन है किसका? हमारा वेक्टर का, ई का वेक्टर का डायरेक्शन है। ठीक है, ई वेक्टर का डायरेक्शन हम आर कैप माने हैं। ठीक, तो हम छोटा सा एलिमेंटल एरिया से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल्टा फाई निकाल लिए। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसको हम सारे एरिया के लिए सम कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे, आप बोलिए सम कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम उसको सम कर दे रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे देखिए कि हम इसको सारे एरिया के लिए सम करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए बाहर हो गया और सिर्फ हम एरिया का सम करेंगे और एरिया का सम यानी टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया क्योंकि ये एक स्फेयर है तो कितने के बराबर होगा? 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो हम उसके जगह एस के जगह वैल्यू रख दिए 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एक स्फेयर है। टोटल सरफेस कितना हो गया? एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 पाई और आर स्क्वायर कैंसिल हो गया और मेरा फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना आ गया? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम बोल सकते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू। ठीक है, तो हम देख रहे थे कि एक चार्ज है जो एक स्फीयर के अंदर इनक्लोज्ड है और हम टोटल फ्लक्स निकाले स्फीयर के थ्रू तो मेरा कितना आया? इनक्लोज चार्ज मल्टीप्लाई 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम। ठीक है, इतना आया। इसी को बोलते हैं गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ सिंपली हम किसको बोलते हैं कि गॉस लॉ क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के थ्रू कितना होगा? क्यू मल्टीप्लाइड 1/एप्सिलॉन नॉट, यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स है वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज इनक्लोज्ड होता है। अगर हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं किसी क्लोज सरफेस एरिया का और उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। ठीक है, सिंपली गॉस लॉ यही बोलता है कि जिस एरिया को हम कंसीडर कर रहे हैं अगर उसके अंदर चार्ज इनक्लोज नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर क्रॉस भी कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जीरो होगा। और इसका एक एग्जांपल हम देख चुके हैं, एक प्रॉब्लम हम करवाए थे क्यूब का, जहाँ पर हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस तो करे थी क्यूब से ढेर सारे, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जीरो आ रहा था। तो ये गॉस लॉ से भी हम सिंपली अब बोल सकते हैं कि अगर कोई सरफेस के थ्रू हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है और उस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है
लेकिन अगर जो चार्ज है या जो भी सिस्टम है, जो चार्ज है, अगर वो जो गिवन सरफेस हम माने उसके अंदर अगर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। ठीक है, तो सिंपली गॉस लॉ क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू किसी भी क्लोज सरफेस है ना, क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, 1/ε0 टाइम क्यू। ठीक, ये था सिंपली गॉस लॉ। डेरिवेशन हम देख लिए, एकदम सिंपल सा डेरिवेशन था कि हमको बस इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना आना चाहिए, और यहाँ से गॉस लॉ डिराइव हमारा हो गया। अब गॉस लॉ कुछ कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ठीक है, अब उसी कैरेक्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं कि गॉस लॉ का कैरेक्टर क्या है। तो कुल चलिए हम देखते हैं इस गॉस लॉ की कुछ प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या बोलता है कि गॉस लॉ जो पहला जो प्रॉपर्टी है कैरेक्टर है कि गॉस लॉ किसी भी क्लोज सरफेस के लिए सही होगा, ट्रू होगा। वो डिपेंड नहीं करता है कि सरफेस का साइज क्या है, शेप क्या है ना, कि सरफेस किस तरह का है, ये डिपेंड नहीं करता है। बस अगर क्लोज सरफेस है, मतलब सरफेस पूरी तरह से क्लोज है, ठीक है, तो वो डिपेंड नहीं करता है कि उसका साइज क्या है। गॉस लॉ सबके लिए वैलिड होगा, मतलब चाहे ये फिगर हो, चाहे ये फिगर हो, चाहे ये फिगर हो, चाहे ये फिगर हो। तो अगर क्लोज फिगर है तो गॉस लॉ उसके लिए वैलिड होगा। दूसरा बात करता है कि गॉस लॉ में जो मेरा फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आया, वहाँ पर जो क्यू है वो क्या है, वो है चार्ज इनक्लोज। चार्ज इनक्लोज कहने का मतलब, मान लीजिए कि मेरे पास एक ये हो गया गॉसियन सरफेस, उसके अंदर ढेर सारे चार्ज हैं, है ना। हम इसको 1 कर दे रहे हैं, 2 कर दे रहे हैं, 3 यहाँ पर चार्ज है, 4 यहाँ पर चार्ज है ना। तो इस तरह से मेरे पास 4 चार्ज है। तो जो वैल्यू है फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वहाँ पर क्यू का वैल्यू क्या होगा, अगर प्रॉब्लम में इस जो आपके सामने जो फिगर दिया हुआ है, अगर वो ये रहे कि दो चार्ज 1 और 2 अंदर है, दो चार्ज 3 और 4 बाहर है सरफेस के, तो जो क्यू है इक्वेशन में वो क्या होगा, तो वो हम सम देंगे, जो भी चार्ज इनक्लोज्ड होगा सरफेस के अंदर उसका टोटल सम देंगे, यानी कि 1+2 चार्ज ऑन 1+2 जो होगा वो चार्ज इनक्लोज हो जाएगा, जबकि 3 और 4 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये सरफेस के गॉसियन सरफेस जो हमारा प्रॉब्लम फिगर है उसके बाहर है। तो ये थी दूसरी प्रॉपर्टी कि चार्ज इनक्लोज का मतलब कि जो चार्ज हम गॉसियन सरफेस एज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर होना चाहिए, अगर उसके बाहर है तो ऐसे चार्ज को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम एक टर्म बोल रहे हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस सिंपली वो सरफेस जिसके थ्रू हम गॉस लॉ लगा रहे हैं, है ना, वो क्लोज सरफेस जिसके थ्रू हम गॉस लॉ लगा रहे हैं उसी को गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये थी हमारी दूसरी और तीसरी प्रॉपर्टी। अब बढ़ते हैं हम अपनी चौथी प्रॉपर्टी में। तो चौथी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ठीक है, देखते हैं। तो हमारी चौथी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि गॉसियन सरफेस जो हम बात किए कि गॉस लॉ लगाने के लिए जो हम सरफेस को एज्यूम करते हैं उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं, तो वो किसी डिस्क्रीट चार्ज से पास नहीं करना चाहिए। अब डिस्क्रीट चार्ज क्या होता है, डिस्क्रीट चार्ज होता है कि मान लीजिए एक हम सॉरी एक मिनट, इस तरह का एक बॉडी ले रहे हैं जिस पे ढेर सारे चार्ज हैं, ठीक है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, और वो उस पे एक बॉडी ले रहे हैं जिस पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, और वो इस पे एक नेट चार्ज कुछ क्रिएट कर रहे हैं, और हम ये जो मेरा बॉडी है वो एक बड़े सिस्टम का पार्ट है जहाँ पर बहुत सारे इस तरह से बॉडी है, और मुझे मान लीजिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है और हमने गॉसियन सरफेस एज्यूम किया है। ठीक है, ऐसे कुछ, रुकिए एक मिनट, हमने गॉसियन सरफेस जो एज्यूम किया है, एक मिनट थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, तो हम क्या डिस्क्रीट चार्ज को देखिए डिफाइन कर रहे थे। तो मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, इस तरह से, और उस पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन के चलते उस पर कुछ नेट चार्ज है, और इस तरह से स्पेस में ढेर सारी बॉडी है, और क्या निकालना है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं और हमें एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना है। तो हम गॉसियन सरफेस हम इस तरह से एज्यूम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस बॉडी के ये जो है बीचों बीच, इस डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बीचों बीच ये गॉसियन सरफेस क्रॉस कर रहा है।
ऐसा हम नहीं करते हैं। गॉस लॉ ऐसे डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के लिए अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड सही तरह से नहीं होता है। इसीलिए हम कभी भी डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के थ्रू कोशिश करेंगे कि ये मेरा जो गॉसियन सरफेस है वो क्रॉस नहीं करे। ठीक है, ये था हमारा चौथा प्रॉपर्टी। पांचवा प्रॉपर्टी सिंपल है कि जो कैलकुलेशन है गॉस लॉ का वहाँ पर आसान हो जाता है जहाँ पर सिमेट्री फॉलो करता है। मतलब कि जो चार्ज है किसी स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड के अंदर अगर बंद है, तो आप ज़्यादा अच्छा है कि कूलम्स लॉ ना लगा के आप सीधे गॉसियस लॉ ने लगाए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम देखेंगे, लेकिन अभी हम बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और लास्ट और फाइनल बात ये कि जो गॉस लॉ है वो कूलम्स लॉ को फॉलो करता है, यानी कि ये कूलम्स लॉ को वायलेट नहीं करता है। ठीक है, आप देखें कि कहाँ से आया था। हमने फ्लक्स का एक फॉर्मूला से फ्लक्स को कैलकुलेट किए, सिंपल फॉर्मूले से फ्लक्स का फॉर्मूला हमारा आया था ई डॉट डी एस, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है वो कूलम्स लॉ से डिफाइन है। तो गॉस लॉ जो है कूलम्स लॉ को वैलिड मानता है, उसको कहीं पर इनवैलिड नहीं साबित करता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी गॉस लॉ की। अगले वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे गॉस लॉ या चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। अगले वीडियो आने तक आप कोशिश कीजिए कि आपके मन में कुछ डाउट आना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिंपल सा बात है कि डाउट आना चाहिए, तो वो डाउट आप कमेंट में पूछिए। फालतू या कैसे भी डाउट हो उससे को कोई मतलब नहीं है। आपके जितने फालतू डाउट रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो कमेंट में क्वेश्चन अपना डाउट क्वेश्चन कीजिए। और अगर आपका डाउट लंबा है तो जैसे हम बताए थे कि आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, और 2 बजे से 3:30 बजे के बीच में बात करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आज बस हम गॉस लॉ देखना था। अगले वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखेंगे। धन्यवाद।